जब नवाज शरीफ का दौर था तो पाकिस्तान के अंदर खुशहाली थी या नहीं थी? फ्रॉड लोग थे, फ्रॉड। हमने इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पे नहीं आने देना। इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है। हम लाएंगे पाकिस्तान को दोबारा इंशाल्लाह अपनी डगर पे। 2 दिन बाद तुलू होने वाला सूरज खुशहाली का पैगाम लाएगा। बहुत ठोकरें खाई लेकिन फिर भी एशियन टाइगर बनना है। नवाज शरीफ का कसूर के इलाके खुडिया में जलसे से खिताब। कहा अपने मुल्क का सत्यानाश करने वाले फ्रॉडियों को दोबारा नहीं आने देना। ये बात कोयटा, पेशावर, लाहौर और कराची के अवाम भी सुन ले। नवाज शरीफ हुकूमत को खत्म ना किया जाता तो आज सबके पास रोजगार होता। आपसे 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया। क्या किसी को घर या नौकरी मिलेगी? किधर गया बिलियन ट्री सुनामी? सब फ्रॉड था। अरबों का नुकसान करके चले गए। पाकिस्तान की दोबारा तामीर करेंगे। नौजवान हमारे कंधे से कंधा मिलाकर मुल्क की तरक्की में हाथ बटाएं। वो चौथी बार ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि वो 8 फरवरी को नहीं, वो अभी से चौथी बार वजीर आजम तो बन चुका है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, साफ शफाफ इलेक्शंस हुए तो नेक टू नेक मुकाबला है भाई, नेक टू नेक मुकाबला। साफ शफाफ इलेक्शन से कोई जीते तो बिस्मिल्लाह। मेरे मैंडेट से किसी ने छेड़छाड़ की तो लोग बानिया पीटीआई को भूल जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। लाड़काना जलसे में दावा किया मियां साहब के हालात पतले हैं, अपनी सीट हार रहे हैं। बाकी तो दूर की बात, इनका तख्ते लाहौर हिल रहा है। पूरा टब्बर सड़कों पर फिर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मुताबिक पुराने सियासतदानों की हुकूमत बनी तो एक बार फिर धरनों की सियासत शुरू हो जाएगी। मुल्क पर चौथी बार मुसल्लत होने की जिद ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। क्या हमने फिर इन्हीं चेहरों को देखना है? एक तरफ खिदमत है नवाज शरीफ की और दूसरी तरफ धोखा, फ्रॉड और झूठ है। 9 फरवरी को जो सूरज शुरू होगा वो 9 मई के सूरज को खत्म कर देगा। ये नवाज शरीफ है, ये दूसरे नहीं जो मिदारी और हेरा फेरी करके घरों को जाके शाम को सो जाते हैं। तरक्की को चुन लो, तबाही को चुन दो। एक तरफ 9 मई है और दूसरी तरफ 28 मई वाले। एक तरफ खिदमत है तो दूसरी तरफ झूठ। शहबाज शरीफ की खुडिया में पीपल्स पार्टी और पीटीआई पर लफ्जों की बमबारी। नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद। बोले एक मेहरबान कहता है नून लीग ने कराची और सिंध में जलसा नहीं किया। इससे कहता हूँ सिंध में तुम्हारी कारकर्दगी हमारे जलसों पर भारी है। हमने वहां आकर भी तो तुम्हारी कारकर्दगी पर भी बात करनी थी। नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाया तो मुल्क की पहले से बढ़कर खिदमत करेंगे। मैं सबको ये दावत देती हूँ कि आओ, जुल्म का, इंतकाम का, जबर का मार दो, मर जाओ, जलाओ, घेराव का बाब अब बंद कर दें। मैं तहरीक इंसाफ के नौजवान को भी ये कहना चाहती हूँ कि नफरत की सियासत को आज हमेशा के लिए दफन कर दो। नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने के दावेदार देख लें। आज सियासत शुरू भी नवाज शरीफ से होती है और खत्म भी उसी पर होती है। मरियम नवाज का कसूर जलसे में खिताब। कहा मुंतखब होने के बाद हमारी तवज्जो इंतकाम नहीं अवाम की खिदमत पर होगी। पीटीआई के कारकुनों से कहती हूँ आपको वरगलाया गया, जलाओ घिराओ की सियासत ना करें। आओ ऐसा पाकिस्तान बनाएं जहां आपके हाथों में डंडे नहीं लैपटॉप हों। जीत आपकी होगी, जीत अवाम की होगी, जीत पीपल्स पार्टी की होगी। अगली बारी बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनकर अवाम की आमदनी को दुगनी करके दिखाएंगे। गरीबों के लिए 30 लाख पक्के घर बनाएंगे। आसिफा भुट्टो का नवाब शाह में जयालों की रैली से खिताब। कहा सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम के लिए सोचती है, दीगर जमातें कुर्सी के लिए और बिलावल अवाम के हुकूक की जंग लड़ रहा है। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं, मिलकर मुल्क की तकदीर बदलेंगे। कारकुनों से नारे भी लगवाएं। हर इदारे का एहतराम करते हैं, अदलिया का एहतराम करते हैं, अदलिया पे एतमाद है, हमारे साथ ज्यादतियां हुई है।
हमारे साथ ज्यादतियां हुई फिर भी अदलिया समेत तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। बैरिस्टर गौहर का बुनेर में कारकुनान से खिताब, कहा 8 फरवरी को खल्क़े खुदा अपना फैसला सुनाएगी, लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका दिया जाए। मुसल्लत शुदा हुकूमत को कोई तस्लीम नहीं करेगा। मुल्की हालात मजीद तजुर्बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आज हम आपको यकीन दिलाने के लिए हाजिर हुए हैं कि परसों इंशाल्लाह सुबह को पोलिंग स्टेशंस खुलेंगे और 12 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 8 फरवरी को इंटरनेट बंद नहीं होगा। किसी जिले या मकाम से दरख्वास्त आई तो इस पर गौर करेंगे। निगरान विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुर्तजा सोलंकी कहते हैं वोटर्स 1-2 वाक़यात से डर कर घर नहीं बैठेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा आज़ाद और शफाफ इलेक्शन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 1,37,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी देंगे। वोट देना आपका हक है, आप जिसको वोट दें अपनी आज़ादी से दें। आर्म फोर्सेस, सिविल आर्म फोर्सेस, पुलिस आपकी हिफाजत पे खड़े होंगे, ये मेरा पैगाम। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के तमाम मसाइल को हल कर लिया गया। इंटरनेट बंद होने पर भी चलेगा। आरओस को सैटेलाइट कनेक्शन भी फराहम कर दिए गए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद साद की ब्रीफिंग, कहा EMS की वर्किंग के लिए इंतहाई महफूज नेटवर्क मौजूद है। मुख्तलिफ मराहिल पर तमाम ट्रायल्स को कामयाबी से मुकम्मल किया गया। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस की बार बार बंदिश पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बरहम। मुल्क भर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बिला तातुल बहाल रखने का हुक्म इम्तना बहाल रखने का हुक्म जारी। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत ने कहा जब हमारा इंटरनेट नहीं चलता तो कहीं और क्या चलता होगा। लगता है इलेक्शन के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। PTA के वकील की अदम हाजिरी पर समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। 4, 4.5, 5 साल जो पाकिस्तान की अवाम ने नालायकी ना अहली जो खमियाजा नवाज शरीफ साहब के जाने से पाकिस्तान की अवाम को हुआ। आज महंगाई देखें, बिजली और गैस के बिल देखें, आज बेरोजगारी देखें और एक नफरत जो हर सू फैली है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के पहले साल महंगाई को सिंगल डिजिट पर लाने की यकीन दहानी। मरियम औरंगजेब ने कहा नून लीग अपने मंशूर पर भरपूर अमल करेगी। अवाम को पता है नवाज शरीफ जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया और ये लोग IMF को कर्ज ना देने के लिए खत लिखते रहे। चोर चोर कहने वालों को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने बेनकाब कर दिया। अवाम 8 फरवरी को वोट का फैसला अपने मुस्तकबिल को सामने रखते हुए करे। विफातर और उम्मीदवारों पर हमलों से डरने वाले नहीं, इलेक्शन कमीशन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जिम्मेदारी निभाए। शेरी रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा PP उम्मीदवारों को इंतखाबात से निकालने के लिए तवातुर से निशाना बनाया जा रहा है। हम वो जमात हैं जिसे दुश्मन कारसाज जैसे हमले नहीं डरा सके। NA 127 लाहौर में जयालों ने रैली निकाली। आठ फरवरी इस मुल्क के लिए खुशहाली का पैगाम लाए। जालिम निज़ाम, करप्ट निज़ाम, वर्ल्ड बैंक और IMF के कर्जों का निज़ाम ये ख़त्म हो जाए। हम यही चाहते हैं कि मुल्क में 2 खानदानों की बजाय अदल और इंसाफ की हुक्मरानी हो। अवाम 2 खानदानों की हुक्मरानी के मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बारियां लेने वालों ने मुल्क को IMF और वर्ल्ड बैंक का मकरूज बना दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लोए दीर में रैली से खिताब, बोले अमेरिका और दीगर कुव्वतों की गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। 8 फरवरी के इलेक्शन खुशहाली का मौजब बनेंगे। अवाम वोट डालते वक्त करप्ट माफिया को मुस्तरद कर दे। आने वाली नस्लों के लिए बेहतर कराची छोड़कर जाना चाहते हैं। मुस्तफा कमाल और ANP रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लीडरशिप वोटों को नहीं आने वाली नस्लों को देखती है। शहर में अमन चाहते हैं, लड़ाई और फसाद नहीं। MQM और अवामी नेशनल पार्टी ने इत्तेहाद की बुनियाद डाल दी, दीगर जमातें भी ऐसा करें।
MKM की जानिब से आज कराची में रैलियां निकाली जाएं। इलेक्शन में कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, कोई ये प्रिजाइडिंग अफसर और आरओ का इलेक्शन नहीं होना चाहिए। बेहतरीन पोलिंग एजेंट भी हम बिठाएंगे इंशाल्लाह, धांधली नहीं भी करने देंगे। कोई तब्दीली करेगा तो हम अवामी ताकत से उसको रोकेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची ने आम इंतखाबात में धांधली का खदशा जाहिर कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, खदशा है पार्टीज को इजाफी बैलेट पेपर्स दिए जा रहे हैं, प्रिजाइडिंग अफसरान को भी तब्दील किया जा रहा है। धांधली की कोशिश की गई तो अच्छा नहीं होगा, हम हरगिज ऐसा नहीं होने देंगे। उम्मीद करते हैं हमारे खदशात गलत साबित हो, अवाम पर छोड़ दें, वो जिसे चाहे वोट दें। बानी पीटीआई कहते थे यूरोप में लोग इलाके के लिए फंड्स नहीं मांगते। उन्हें कहा हमें यूरोप जैसा बना दो तो हम फंड्स नहीं मांगेंगे। परवेज खट्टर का नौशेरा में जलसे से खिताब, दावा किया खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला उनके बगैर नहीं चलेगी। आम इंतखाबात 2024 के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए 3 से भी कम घंटे रह गए। सियासी जमातों के पास अवाम तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए रात 12 बजे तक का वक्त। शहर शहर जलसे, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, वक्त खत्म होने के बाद किसी शक्ल में भी कैंपेन नहीं चलाई जा सकेगी, खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने बल्ले की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल करे, इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक करवाए। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जायजा लेने का इख्तियार नहीं रखता। बुशरा बीबी ने बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया, आम कैदियों की तरह जेल में सजा काटना चाहती हूँ, सियासी वर्कर्स जेलों में हैं। बनी गाला सब जेल मुंतकिली मुसावी हुकूक के मुनाफी है। उधर 9 मई वाक़यात में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर आज पर्दे जुर्म आयद न हो सकी। केस की समाअत इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी के जज ने अडियाला जेल में की। समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी। 9 मई जलाओ घेराव केस में यास्मीन राशिद और महमूद रशीद पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर में थाना शादमान में जलाओ घेराव के मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने मुकदमे में नामजद एजाज चौधरी पर भी फर्द जुर्म आयद करते हुए आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। मुल्जिमान का जेल ट्रायल करने का हुक्म भी दिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा। सऊदी अरब, सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। दिफाई ताउन के फरोग के हवाले से तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दूसरे आलमी दिफाई शो में पाकिस्तान के स्टॉल्स का दौरा। अल-फतह 2 मिसाइल के स्टॉल का इफ्तिताह किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद बिन अल-रोरी और चीफ ऑफ सऊदी लैंड फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला से मुलाकात की। सुई गैस महंगी नहीं, बहुत महंगी। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न के टैरिफ में 35.1% इजाफा कर दिया। सुई सदरन के टैरिफ में 8.5% इजाफा। कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। सुई नॉर्दर्न के सार्फिन पर 180 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी का राज। शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। इलेक्शन का दिन करीब आते ही स्टॉक मार्केट में भी तेजी आ गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 100 इंडेक्स में 796 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। इंडेक्स 63,799 पर बंद हुआ।
33 करोड़ हिस्सेस की तिजारत में सरमाया कारों ने 121 अरब रुपए मुनाफा कमाया। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे के मामूली इजाफे के बाद 279 रुपए 42 पैसे पर बंद हुआ। 1 तोला सोना 300 रुपए महंगा होकर 2,15,100 रुपए का हो गया।